स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचएससी, बीपीएससी, नेट, जेआईसी, जीडीसी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हो नहीं भावा में तुलसी की कौन सी प्रवृत्ति झलकती है? ए शिव भक्ति, बी समन्वयवाद, सी धार्मिकता, और डी कह रहा है कि वैष्णव भक्ति। तो आपको इस पहले प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसमें तुलसी की किस तरह की प्रवृत्ति जो है वो झलकती है। तो इसका उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, समन्वयवाद। दूसरी सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगुन अरूप अगलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन न सोई का मूल भाव इनमें से क्या है? ए निर्गुण और सगुण का समन्वय, बी राजा प्रजा का समन्वय, सी शैव वैष्णव का समन्वय, और डी कह रहे कि इनमें से सभी। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, निर्गुण और सगुण का समन्वय। तो विकल्प ए सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर तीसरे पर। कह रहे आधुनिकता को अपनी सुरक्षा के लिए अतीत से संबंध रखना ही चाहिए, यह कथन किस समीक्षक का है? ए टी एस एलियट, बी जी एस फ्रेजर, सी क्रोचे, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर जो है बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर जी एस फ्रेजर हो जाएगा। विकल्प बी जो है इसका उत्तर वो करेक्ट होगा। चौथे सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल कह रहा है कि इनमें से आधुनिकता का लक्षण क्या नहीं है? ए करे आधुनिकता का मूल आधार मानवतावाद है, बी करे कि जो इसमें आधुनिक है वह भविष्य में पुरातन हो जाएगा, सी करे कि आधुनिकता परंपरा का विरोध है, और डी करे कि धर्म, दर्शन, साहित्य सभी के प्रति नवीन दृष्टिकोण ही आधुनिकता है। तो आपको बताना है कि आधुनिकता का लक्षण इसमें से क्या नहीं है। तो आधुनिकता परंपरा का विरोधी है, ये लक्षण नहीं है। विकल्प सी उत्तर इसका करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 5 पर आते हैं। 5 नंबर सवाल कह रहे हैं कि कविता में कवि का व्यक्तित्व मुखरित होता है, यह मान्यता इनमें से किसकी है? ए प्रसाद, बी पंत, सी निराला, और डी कुंवर नारायण। तो पांचवी प्रश्न का उत्तर जो है आपको बताना है। तो ये मान्यता कुंवर नारायण की है। विकल्प डी उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 6वें पर आते हैं। 6वां सवाल कह रहे हैं कि मधुमेह बसंत जीवन बन के, इस पंक्ति में बसंत का प्रयोग किस प्रतीक के लिए हुआ है? ए मधु ऋतु, बी यौवन, सी वयसंधि, और डी कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको इस 6वें प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर जो है विकल्प बी हो जाएगा। यह यौवन के प्रतीक के रूप में प्रयोग हुआ है। 7वें सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए किए गए सभी वैयक्तिक और सामूहिक प्रयास निरर्थक हैं, यह मान्यता है। ए अस्तित्ववाद की, बी मार्क्सवाद की, सी मनोविशेषणवाद की, और डी कह रहा है कि इनमें से किसी की नहीं। तो 7वें प्रश्न का उत्तर जो है आपको बताना है। तो देखिए यह मान्यता जो है वो अस्तित्ववाद की है। विकल्प ए उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर सवाल में कह रहा है कि शोषकों के प्रति घृणा का भाव उपलब्ध होता है। ए प्रगतिवादी काव्य में, बी प्रयोगवादी काव्य में, सी छायावादी काव्य में, और डी कह रहा है कि नई कविता में। तो आपको 8वें प्रश्न का उत्तर बताना है। देखिए शोषकों के प्रति घृणा का भाव जो है वो प्रगतिवादी काव्य में उपलब्ध होता है, अर्थात विकल्प ए उत्तर जो है इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। 9 नंबर सवाल में कह रहा है कि मिथ की चेतना से युक्त काव्य कौन सा नहीं है? ए संशय की एक रात, बी संसद से सड़क तक, सी आत्मजयी, और डी कह रहा है कि अंधा युग। तो आपको 9 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, संसद से सड़क तक। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि न्यायोचित अधिकार मांगने से ना मिले तो लड़के तेजस्वी छीनते समर को जीत या खुद ही मर के, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? ए त्रिलोचन, बी निराला,
सी दिनकर और डी राजेश्वर शुक्ल अंचल। ये राजेश्वर शुक्ल अंचल नहीं है, रामेश्वर शुक्ल अंचल होता है, ये इनका नाम है। चलिए, तो आपको बताना है कि न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के तेजस्वी छीनते समर को जीत दया की खुद मरते मर के। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। तो इसके जो रचयिता हैं वो दिनकर हैं। विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। यह पंक्ति किसकी है? ए नागार्जुन की, बी मुक्तिबोध की, सी अज्ञे की और डी दिनकर की। तो आपको 11 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, मुक्तिबोध की ये पंक्ति है। सवाल नंबर 12 पर आते हैं। 12 नंबर सवाल में कह रहा है कि राधा बनकर धरती नाची, नाचा हंसमुख कृषक सांवरिया। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? ए केदारनाथ अग्रवाल, बी केदारनाथ सिंह, सी नागार्जुन और डी त्रिलोचन शास्त्री। तो आपको 12 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वो केदारनाथ सिंह हैं। विकल्प बी उत्तर सही होगा। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। करें कि जनवादी कवि होने के कारण केदारनाथ अग्रवाल के काव्य में उपलब्ध है। ए गांव देहात की गरीबी, बी ग्रामीण प्रकृति, सी रूढ़ियों पर प्रहार और डी ये सभी। तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, ये सभी उपलब्ध हैं। अब आते हैं 14 नंबर सवाल पर। कह रहा है कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उस प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने में बहुत कुछ प्रयत्न किया। यह कथन किसका है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, बी मोहन राकेश का, सी प्रेमचंद का और डी जयशंकर प्रसाद का। तो 14 नंबर प्रश्न में उत्तर जो है आपको बताना है कि ये कथन किसका है। तो ये है जयशंकर प्रसाद का। विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। 15 नंबर सवाल में कह रहा है कि जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भावों के प्रवर्तन के लिए भावना या कल्पना अपेक्षित होती है। ये कथन किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बी रामचंद्र शुक्ल का, सी डॉक्टर नगेंद्र का और डी अज्ञे का। तो 15 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का। बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। कह रहे कि प्रेमचंद के साहित्य पर सर्वत्र शिव का शासन है, सत्य और सुंदर शिव के अनुचर होकर आते हैं। ये विचार किस समीक्षक के हैं? ए ज्ञानेंद्र, बी अमृत राय, सी रामविलास शर्मा और डी डॉक्टर नगेंद्र। तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र के। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है? ए प्रेमचंद व्यक्ति को नहीं अपितु समाज, समूह, वर्ग, व्यवस्था, परंपरा और रूढ़ियों को खलनायक मानते हैं। बी प्रेमचंद ने अपने चरित्रों की विशेषताओं को बारीकी से उभारा है। सी प्रेमाश्रय को गोदान की भूमिका कहा जा सकता है और डी प्रेमचंद के सभी उपन्यास आदर्शवादी हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो असत्य जो कथन है वो विकल्प डी है, प्रेमचंद के सभी उपन्यास आदर्शवादी हैं। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। कर्क जम्बुक इनमें से किस वर्ग का निबंध है? ए ललित निबंध, बी विचार प्रधान निबंध, सी भाव प्रधान निबंध और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जम्बुक एक ललित निबंध है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 19। कह रहा है कि कौन सा निबंध संकलन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? ए कुटज, बी अशोक के फूल, सी विचार और वितर्क और डी कह रहा है कि ये सभी। तो 19 नंबर प्रश्न के उत्तर की बात करें तो विकल्प डी हो जाएगा, ये सभी जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। 20 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि हरी हरी दूब और लाचार क्रोध नामक निबंध के लेखक कौन है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी विद्यानिवास मिश्र, सी कुबेरनाथ राय और डी रामचंद्र शुक्ल। तो 20वें प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, कुबेरनाथ राय। सवाल नंबर 21 पर आते हैं। कह रहा है कि
सच पूछा जाए तो मधुक की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। यह कथन किसका है? ए गोविंद त्रिगुणायत, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी पीताम्बर दत्त बड़तवाल। तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। सही उत्तर क्या होगा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका आंसर विकल्प सी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि ज्योतिषी ग्रंथ खेट कौतुकम का रचयिता कौन है? ए सेनापति, बी मतीराम, सी बिहारी और डी रहीम। तो 22वें प्रश्न का उत्तर बताना है कि सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर विकल्प डी रहीम हो जाएगा। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। कह रहा है बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? ए काशीनाथ सिंह, बी बिहारी, सी राधाचरण गोस्वामी और डी पंडित अंबिकादत्त व्यास। तो 23 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो सही उत्तर डी हो जाएगा, अंबिकादत्त व्यास। 24 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। यह पंक्ति, प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है? ए प्रिय प्रवास, बी उर्वशी, सी साकेत और डी कामायनी। तो यह प्रकृति चित्रण प्रिय प्रवास से है। विकल्प ए उत्तर इसका करेक्ट होगा। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। 25 में कह रहा है कि नैनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौंध के जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? ए लज्जा, बी वासना, सी श्रद्धा और डी काम। तो 25 का उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, ये लज्जा सर्ग से ली गई हैं। सवाल नंबर 26 पर आते हैं। कह रहा है कि प्रगतिवादी कवि रांगे राघव ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? ए अजय खंडहर, बी मेधावी, सी पंचाली और डी नरोत्तम। तो कौन सा पुस्तक रांगे राघव ने नहीं लिखी है? तो नरोत्तम पुस्तक जो है इन्होंने नहीं लिखी है। विकल्प डी उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 27 पर आते हैं। कह रहा है कि सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति है? ए शमशेर बहादुर सिंह, बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, सी कुंवर नारायण और डी हरिनारायण व्यास। तो सागर मुद्रा की बात करें तो ये रचना अज्ञे की है। विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि लीलाधर जोगड़ी को उनके किस कविता संग्रह के लिए वर्ष 2018 का व्यास सम्मान दिया गया है? ए घबराए हुए शब्द, बी ईश्वर की अध्यक्षता में, सी अनुभव के आकाश में चांद और डी जितने लोग उतने प्रेम। तो 28 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर डी हो जाएगा, जितने लोग उतने प्रेम के लिए मिला था। 29 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी? ए श्रीरामपुर कॉलेज, बी स्टॉक चर्च कॉलेज, सी फोर्ट विलियम कॉलेज और डी प्रेसिडेंसी कॉलेज। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि वो कौन सा स्कूल था जिसमें खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी गई। तो कॉलेज था फोर्ट विलियम कॉलेज। विकल्प सी उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 30 पर आते हैं। 30 नंबर सवाल में कह रहा है कि परंपरा की अवधारणा सिद्धांत के जनक है? ए टी एस एलियट, बी आई ए रिचर्ड्स, सी वर्ड्सवर्थ और डी कॉलरेज। तो आपको 30 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प ए जो है वो क्या होगा? वो सही हो जाएगा, टी एस एलियट। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।